हेलो फ्रेंड्स, झारखंड करंट अफेयर्स 2021 में हम सितंबर अक्टूबर के जो भी करंट अफेयर्स होंगे उनको देखेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन है झारखंड में विद्रोह का इतिहास। पुस्तक को झारखंड के किस आंदोलनकारी और पूर्व सांसद ने लिखा है। साथ ही साथ झारखंड के किस अस्पताल में आयुष्मान योजना में देश भर में तीसरा स्थान मिला है। इस प्रकार कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, इसके ऑप्शन भी दिए रहेंगे। तो यहाँ पर जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड के एग्जामों में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जो चैनल में नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए हम लोग एक एक करके जितने भी हैं करंट अफेयर्स उसको देखते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस अस्पताल को आयुष्मान योजना में देश भर में तीसरा स्थान मिला है। तो यह क्वेश्चन है और इसके जो ऑप्शन है रिम्स, अपोलो, सदर अस्पताल और सेवा सदन। तो ये चार ऑप्शन है और इसमें आपको पूछ रहा है कि आयुष्मान योजना में देश भर में तीसरा स्थान किसे मिला है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सदर अस्पताल। तो सदर अस्पताल को आयुष्मान योजना में तीसरा स्थान मिला है। तो इसके बारे में जानकारी को देखते हैं। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 11.55 करोड़ का क्लेम पूरा कर रांची सदर अस्पताल ने पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। तो यह झारखंड के लिए गौरव की बात है। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत में 11.5 लगभग करोड़ का क्लेम पूरा करके रांची का सदर अस्पताल तीसरा स्थान हासिल किया है। तो आयुष्मान योजना के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को रांची से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य से जुड़ी योजना का आरंभ किए थे। तो यह 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची से ही इसका शुभारंभ किया गया था। और इससे यह जो है स्वास्थ्य से जुड़ी योजना है भारत सरकार की। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड की बेटी हर्षिका सिंह का लेख लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की मैगजीन में प्रकाशित हुआ। ये किस जिले की रहने वाली हैं। तो यह है दूसरा क्वेश्चन। तो झारखंड की बेटी है जिनका नाम है हर्षिका सिंह, ये एक लेख लिखी थी और इनका जो लेख है वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। तो ये किस जिले की रहने वाली है। तो ऑप्शन है रांची, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। तो इसका सही उत्तर है रांची। रांची जिले की रहने वाली है हर्षिका सिंह। हर्षिका सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जो पहले झारखंड कैडर की अफसर थीं और अब मध्य प्रदेश कैडर में हैं। और इन्होंने अपनी पुस्तक के लेख में टीकमगढ़ जिला कलेक्टर के रूप में किए गए कार्यों का जिक्र किया है। तो ये जो हर्षिका सिंह है वे IAS में भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं जो पहले झारखंड कैडर की अफसर थीं, लेकिन बाद में इन्होंने अपने आप को मध्य प्रदेश में करा लिया है और अभी मध्य प्रदेश कैडर में है। और इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी है उसमें टीकमगढ़ जिला कलेक्टर के रूप में जो इन्होंने कार्य किया था उन्हीं के बारे में यहाँ जिक्र है इस लेख में। तो इनकी जो पुस्तक है का जो लेख है वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की मैगजीन में प्रकाशित हुआ है और ये रांची की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल झारखंड के किस जगह पर होगा। तो यह करंट अफेयर्स है। चौथा झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल झारखंड किस जगह पर होगा। ऑप्शन है आपका आड्रे हाउस, विधानसभा, हज हाउस और लेलिन हॉल। ये चार ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर है आड्रे हाउस में। झारखंड का चौथा झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसी जगह पर होगा, आड्रे हाउस में। तो यह क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यह चौथा झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 29 से 31 अक्टूबर तक आड्रे हाउस में होगा और इसमें पलामू में बनी फिल्म उपन्यास से शुरुआत होगी और यहाँ पर 24 देशों की 152 फिल्में दिखाई देंगी जिसमें झारखंड की 22 फिल्में होंगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि यह जो चौथा झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 29 से 31 अक्टूबर तक आड्रे हाउस में होगा, इसमें जो पहला फिल्म दिखाया जाएगा वह पलामू में बनी फिल्म है जिनका नाम है उपन्यास। तो ये इसी से शुरुआत होगी और यहाँ पर टोटल 24 देशों की 152 फिल्में दिखाई देंगी जिसमें से झारखंड की 22 फिल्में। तो ये भी एक गौरव की ही बात है झारखंड के लिए। इस महोत्सव का जो थीम है वह है आज़ादी का अमृत महोत्सव और यहाँ पर झारखंड के स्वदेशी स्वतंत्रता सेनानियों का चित्रण किया जाएगा और साथ ही साथ में शॉर्ट फिल्म भी दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर यह भी है कि झारखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनका चित्रगाथा भी दिखाया जाएगा, साथ साथ शॉर्ट फिल्म भी बताया जाएगा और दिखाया जाएगा। तो यह होगा आड्रे हाउस में। अगला है, दो पुस्तकें मूंधता खोर और अयंग कतडंडी का विमोचन रांची विश्वविद्यालय के कुलपति कामिनी कुमार ने किए। ये किस भाषा की पुस्तकें हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। दो पुस्तकें हैं जिनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, मूंधता खोर और अयंग कथडंडी।
जो कि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति हैं कामिनी कुमार, उन्होंने ये इनको विमोचन किया है। तो ये किस भाषा की पुस्तकें हैं? ऑप्शन है आपका खोरठा, खड़िया, नागपुरी और कुड़ुक, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो है सही उत्तर हुआ है कुड़ुक। तो कुड़ुक भाषा की ये दोनों पुस्तकें हैं, मुंदताखोर और अयंकट्टडंडी। तो जानते हैं इसके बारे में। प्रेमचंद उरांव के द्वारा लिखी कविता आधारित पुस्तकें मुंदताखोर और अयंकट्टडंडी का विमोचन रांची विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति कामिनी कुमार ने किए। इससे इस भाषा और इसको जानने के लिए प्रोत्साहन, इस भाषा को जानने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगी। तो यह जो है प्रभारी कुलपति कामिनी कुमार के द्वारा इनका विमोचन किया गया और इसी से क्या होगा कि ये जो है कुड़ुक भाषा, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए इस भाषा को और प्रोत्साहन मिलेगा। तो यहाँ पर है मूंदताखोर, इसका जो है अर्थ क्या होता है? तो यह होता है नए पत्तों का निकलना। मूंदताखोर को कहा जाता है नए पत्तों का निकलना। साथ ही साथ अयंकट्टडंडी का अर्थ है माँ की कही हुई बात, यह है इसका अर्थ, माँ की कही हुई बात अयंकट्टडंडी का। और मुंदताखोर का है नए पत्तों का निकलना। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो दोनों पुस्तकें हैं वह कुड़ुक भाषा की हैं, यानी कुड़ुक भाषा से ये बनी है। इसके अलावा में है अगला, झारखंड में विद्रोह का इतिहास पुस्तक को झारखंड के किस आंदोलनकारी और पूर्व सांसद ने लिखा है? तो इसका ऑप्शन है शैलेंद्र महतो, वीपी केसरी, रामटहल चौधरी और रविंद्र कुमार, ये 4 ऑप्शन है। शैलेंद्र महतो, वीपी केसरी, रामटहल चौधरी और रविंद्र कुमार पांडे। तो इसका सही उत्तर है शैलेंद्र महतो। इन्होंने झारखंड में विद्रोह का इतिहास पुस्तक को लिखा है। तो शैलेंद्र महतो के द्वारा स्वहस्त लिखित पुस्तक को जनता को समर्पित कर दिया गया है और इसमें इन्होंने झारखंड के क्रांतिकारी आंदोलन इतिहास के बारे में बताया है। 1767 से लेकर के 1914 तक हुए आंदोलन संघर्ष का विवरण है इसमें। धालभूम विद्रोह से लेकर यह पुस्तक की कहानी शुरुआत होती है। तो दोस्तों शैलेंद्र महतो के द्वारा हस्तलिखित यह जो पुस्तक है उसमें झारखंड क्रांतिकारियों के बारे में, यहाँ के नेताओं के बारे में, जो है स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में और आंदोलन किस प्रकार हुआ इसी के बारे में इतिहास में इस पुस्तक में बताया गया है, जो कि 1767 से 1914 तक आंदोलन जो हुआ उसी के बारे में विवरण है। और इस पुस्तक में धालभूम विद्रोह से लेकर के यह कहानी की शुरुआत होती है इस पुस्तक में। और यहाँ पर चुवाड़ विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, उलगुलान विद्रोह के बारे में भी विस्तार से विवरण दिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है। चुवाड़ विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, उलगुलान विद्रोह के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, किनके नेतृत्व में हुआ है। इन सारी चीज़ों को भी इसी झारखंड में विद्रोह का इतिहास पुस्तक में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन में झारखंड के किस जिले को झारखंड में प्रथम स्थान मिला है? तो केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन है, उसमें झारखंड किस जिले को झारखंड में ही प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन है पाकुड़, रामगढ़, रांची और गढ़वा, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर है रामगढ़। रामगढ़ जिला को पहला स्थान मिला है झारखंड में जल जीवन मिशन में। तो केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन में झारखंड के रामगढ़ जिला टॉप में रहा और पाकुड़ की स्थिति झारखंड में सबसे खराब रही। तो पहले नंबर पर है रामगढ़ और दूसरे नंबर पर है पाकुड़। तो इस मिशन के तहत झारखंड के घरों में पीने के साफ जल को नल से पानी पहुंचाना है इस मिशन का उद्देश्य। तो ये आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार की जो जल जीवन मिशन है उसमें झारखंड के घरों में पानी का जो है उसको साफ जल को नल के द्वारा पानी पहुंचाना है हर घर में। तो यही है इसका योजना। तो यहाँ पे जितने भी करंट अफेयर्स है वो आपको याद रखना है। यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन पूछ जाए आपको। तो जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आप लोगों को मिलती रहे।